हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो सेशन चल रहा है वो कौन सा है? ट्रेन यानी रेलगाड़ी। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है। पहले मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से फ्रेंड्स सिखाने वाला हूं। कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक यानी जीरो टू हीरो लेवल जो है पढ़ने वाले हैं। तो आपको फ्रेंड्स शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के दिन का सबसे पहले हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सीखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के बाद आपका कभी डाउट नहीं रह जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब ट्रेन एक खंभे, स्थिर व्यक्ति या वृक्ष को पार करती है, यानी व्हेन ए ट्रेन पासेस ए पोल, स्टेशनरी पर्सन, ट्री। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे ये क्या है? ट्रेन है। क्या है फ्रेंड्स? एक हमारे पास ये क्या है? ट्रेन है। और ट्रेन, ये फ्रेंड्स क्या है? मेरे पास एक ट्रेन है और ट्रेन की जो स्पीड है फ्रेंड्स, इसको मैं क्या मान लेता हूं? यस। और ट्रेन की लंबाई को मान लेता हूं यल। मान लीजिए फ्रेंड्स, एक स्थिर व्यक्ति है और व्यक्ति यहाँ पे है। फ्रेंड्स, ये ट्रेन इस पर्सन को कब पार करेगी? यानी ये जो ट्रेन है फ्रेंड्स, इस व्यक्ति को कब पार करेगी? जब ये वाली सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, यानी ये आपका क्या है फ्रेंड्स? ये पर्सन है और ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी फ्रेंड्स। ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, इस बात का ध्यान देना। ट्रेन कहाँ पे आ जाएगी फ्रेंड्स? यहाँ पे आ जाएगी। तो यानी ट्रेन की लंबाई को यल माना गया है और स्पीड को यस। तो अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ट्रेन की जो ये वाला ये बिंदु है, यानी हर एक अपने बिंदु के बराबर क्या करेगी? इस पर्सन को जो है ये वाला बिंदु कहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे। यानी अपने हर एक पॉइंट के बराबर इस पर्सन को पार करेगी। यानी इसका कहने का मतलब है कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई के योगफल के बराबर व्यक्ति को पार करेगी। एक बात का फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना, यानी आपका जो समय बराबर यहाँ से आ जाएगा। समय कितने समय में पार कर जाएगी? तो ट्रेन अपनी लंबाई के योगफल के बराबर व्यक्ति को पार करेगी। तो टी इज इक्वल क्या हो जाएगा? यल बाई यस। क्लियर है फ्रेंड्स? एक बात का ध्यान देना, लंबाई हमेशा क्वेश्चन में किसमें दिया रहेगा? मीटर में। और इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, और आपका जो टाइम है, हमने क्या कहा? और जो आपकी स्पीड है फ्रेंड्स, किलोमीटर पर आवर में अगर दिया रहेगा तो इसको आपको हमेशा किस में कन्वर्ट करना रहता है? मीटर प्रति सेकंड में। इस बात का ध्यान देना, हमेशा ज्यादातर फ्रेंड्स आपको किलोमीटर पर आवर में देगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना रहेगा। तो फ्रेंड्स, दो इंपॉर्टेंट बातें आप सभी लोग जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपको किलोमीटर पर आवर में दिया गया है और आपको फ्रेंड्स कन्वर्ट करना है किसमें? कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स मीटर प्रति सेकंड में। किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आप किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात का ध्यान देना। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना रहे, मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना रहेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से। ये दोनों कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ध्यान देना है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, इसमें जो समय आता है हमेशा सेकंड में आता है, कभी 1 घंटे 2 घंटे नहीं आएगा, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है फ्रेंड्स, जब ट्रेन ए प्लेटफॉर्म या टनल को पार करती है, व्हेन ए ट्रेन पासेस ए प्लेटफॉर्म और ए टनल। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जब एक आपकी ये मान लीजिए ये आपकी क्या है? एक ट्रेन है। हर एक कॉन्सेप्ट को फ्रेंड्स बहुत ध्यान समझिएगा। यानी जैसे फ्रेंड्स आपकी ये क्या है? एक ट्रेन है और इस ट्रेन की स्पीड को मैं मान लेता हूं कितना है? यस है। और ट्रेन की लंबाई को मैं मान लेता हूं L1 है। फ्रेंड्स, एक टनल है। टनल का मतलब एक सुरंग है। एक यहाँ पे सुरंग है फ्रेंड्स, इसकी लंबाई को मैं L2 मान लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो है, ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन इसको कब पार करेगी? जब ये वाली सिचुएशन कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स बन जाएगी, यानी ये आपकी सुरंग है और फ्रेंड्स ये आपकी ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी। तो यानी जब ये ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी फ्रेंड्स, तो है जब क्या करेगी? पर्सन को यहाँ पे
पार करेगी। तो हमने इसकी लंबाई को L1 माना है फ्रेंड्स, इसकी लंबाई को कितना माना है, L2 माना है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने क्या कहा कि अपनी लंबाई के योगफल के बराबर इसको पार करेगी। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स अब बहुत ध्यान समझिएगा कि यानी देखिए फ्रेंड्स कितने समय में पार करेगी। तो रेलगाड़ी देखिए फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट रेलगाड़ी का कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। यानी रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर, और टनल यानी सुरंग की प्लेट, यानी सुरंग चाहे कहे फ्रेंड्स, चाहे आपसे क्या कहे, आप पुल कहे या क्या कहे, पुल कहे, इसके लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी। तो टी बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स L1 प्लस L2 बाई क्या हो जाएगा, यस। इस बात का ध्यान देना। तो टी बराबर इज इक्वल क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 बाई यस। जो यल है फ्रेंड्स इसको हमेशा ध्यान देना, ट्रेन की लंबाई यानी इससे दूरी से मतलब है। टी आपका क्या है, टाइम है यानी समय है, और यस आपकी क्या है, स्पीड है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है। अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है फ्रेंड्स जब ट्रेन चलते हुए व्यक्ति को पार करती है, व्हेन ए ट्रेन passes ए मूविंग पर्सन। यहाँ पे दो कंडीशन बनती है फ्रेंड्स, इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी इन सेम डायरेक्शन जब ट्रेन चलते हुए फ्रेंड्स व्यक्ति को पार करेगी। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स ये ट्रेन है, ये क्या है फ्रेंड्स, ट्रेन है, और ट्रेन की लंबाई कितना है फ्रेंड्स, यल है, और यहाँ पे एक पर्सन है। यानी इस पर्सन यानी जब सेम डायरेक्शन एक ही दिशा में ट्रेन की स्पीड को मैं मान लेता हूँ फ्रेंड्स क्या है, S1 है, और व्यक्ति की स्पीड को मान लेता हूँ S2 है। दोनों फ्रेंड्स सेम ही डायरेक्शन यहाँ पे जा रहे हैं। यानी ये व्यक्ति जो है, ये रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो फ्रेंड्स समय बराबर मैं बात करूं, रेलगाड़ी अपनी लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी। यानी यल अपान क्या हो जाएगा, S1 माइनस का S2। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, ये कब पार करेगी, इस एक ध्यान देना, जब S1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, S2, तभी पार कर पाएगी। इस बात का ध्यान देना। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया फ्रेंड्स, T इज इक्वल L अपान S1 माइनस S2। क्लियर है। एक दूसरी कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, इन अपोजिट डायरेक्शन। जब यानी फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी क्या है, एक ट्रेन है, यहाँ पे क्या है, एक ये आपकी जो है क्या है फ्रेंड्स, ट्रेन है, इसकी लंबाई को मैंने यल माना है। एक पर्सन है फ्रेंड्स इधर से यानी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, इसकी स्पीड को फ्रेंड्स हमने S1 माना है, और व्यक्ति की चाल को हमने कितना माना है, S2 माना है। तो ये कितने समय में पार कर जाएगी फ्रेंड्स, ये अपनी लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी। तो इस बात का ध्यान देना, अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी। तो टाइम इज इक्वल हो जाएगा L अपान S1 और प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, S2। इस बात का ध्यान देना। तो T इज इक्वल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, L अपान S1 प्लस S2। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अगला कुछ कॉन्सेप्ट कह रहा है फ्रेंड्स जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, यानी व्हेन ए ट्रेन पासेस अनदर ट्रेन। तो फ्रेंड्स यहाँ भी दो कंडीशन बनती है, इन सेम डायरेक्शन, और एक दूसरी कंडीशन बनती है फ्रेंड्स इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी जब ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी और जब विपरीत दिशा में। तो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है आपकी, ये ट्रेन है फ्रेंड्स, और इस ट्रेन की लंबाई को मैंने L1 मान लिया, और इसकी स्पीड को मैंने S1 मान लिया। इसी दिशा में ये भी जा रही है फ्रेंड्स। एक दूसरी ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन को फ्रेंड्स कब पार करेगी, यानी इसकी लंबाई को मैंने L2 मान लिया फ्रेंड्स, और इसकी स्पीड को मैंने S2 मान लिया। दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रही थी फ्रेंड्स। ये जो S1 स्पीड वाली L1 ट्रेन है, ये L2 को कब पार कर जाएगी। तो फ्रेंड्स ये अपनी लंबाई के योगफल के बराबर और इस ट्रेन की लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी। तो समय बराबर फ्रेंड्स यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपान S1 माइनस S2। इस बात का फ्रेंड्स आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, S1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, S2। यानी पहली वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को फ्रेंड्स तभी पार करेगी जब पहली रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी, दूसरी वाली से ज्यादा होगी, तभी पार करेगी। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स आई होप यहाँ पे आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझते हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये आपकी ट्रेन है, यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपकी क्या है, एक ट्रेन है, और ये ट्रेन की लंबाई को हमने L1 माना है और इसकी स्पीड को S1 माना है। इस दिशा से आ रही है फ्रेंड्स। एक दूसरी ट्रेन हम मान लेते हैं यहाँ पे है,
इस बात का ध्यान देना। एक दूसरी ट्रेन फ्रेंड्स यहाँ पे है और इसकी स्पीड s2 है और ये इधर से आ रही है और इसकी लंबाई क्या है, l2 है। तो ये दोनों ट्रेन जब है एक दूसरे को कब पार करेंगी, यानी कितने समय में पार करेंगी, ये अपनी लंबाई के योगफल के बराबर फ्रेंड्स पार करेंगी, यानी L1 प्लस L2 अपान S1 प्लस S2। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो T इज इक्वल फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपान S1 प्लस S2। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और आज के दिन का ये आखिरी कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। इन्हीं 5 कॉन्सेप्ट पे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। आज के बाद फ्रेंड्स कभी आपका डाउट नहीं रह जाएगा, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है, व्हेन ए ट्रेन पासेस ए पर्सन सिटिंग इन अनदर ट्रेन, यानी फ्रेंड्स जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करेगी, यानी इन सेम डायरेक्शन। यहाँ भी फ्रेंड्स दो कंडीशन बनेगी, इन सेम डायरेक्शन और दूसरा क्या बनेगा, इन अपोजिट डायरेक्शन। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए एक ये ट्रेन है, एक ये आपकी क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रेन है और इस ट्रेन की लंबाई को हमने कितना माना है, यल, और इसकी इसकी स्पीड को हमने कितना माना है फ्रेंड्स, S1 इस दिशा में जा रही है। एक फ्रेंड्स दूसरी ट्रेन है, एक दूसरी ट्रेन है और इस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है, क्या बैठा है, या इसको ड्राइवर मान लीजिए, और इसकी स्पीड कितना है फ्रेंड्स, S2 है। यानी ये वाली ट्रेन इसको कब पार करेगी, तो यहाँ पे देखना फ्रेंड्स ट्रेन से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पर्सन को पार कर रही है। तो ये जो पहली वाली रेलगाड़ी है यल, ये अपनी लंबाई के योगफल के बराबर दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करेगी। तो समय बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से यल अपान क्या हो जाएगा, S1 माइनस का S2। इस बात का फ्रेंड्स आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यानी T इज इक्वल L अपान S1 माइनस S2, जहां S1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? एक दूसरा कह रहा है फ्रेंड्स इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। फ्रेंड्स ये इन अपोजिट डायरेक्शन यानी ये कब इनको पार करेगी, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन है, इस ट्रेन की लंबाई को मैं कितना मान लेता हूं फ्रेंड्स, यहाँ से ये ट्रेन की जो लंबाई है इसको मैंने कितना मान लिया फ्रेंड्स, यल मान लिया, और इसकी स्पीड को फ्रेंड्स मैं कितना मान लेता हूं, इसकी स्पीड क्या है, S1 है। एक दूसरी ट्रेन है फ्रेंड्स, क्या है, एक दूसरी ट्रेन है। इस ट्रेन को फ्रेंड्स कब पार कर जाएगी, यानी यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा गया है इन अपोजिट डायरेक्शन। ये ट्रेन इधर से जा रही है और ये वाली इधर से आ रही है, तो यानी कितने समय में पार कर जाएगी, तो T इज इक्वल ये अपनी लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी। तो L अपान इज इक्वल क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2। इस बात का ध्यान देना। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। ये इतने कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। यही कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में लगने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इन कॉन्सेप्ट का यूज आप सभी लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन में। और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है फ्रेंड्स, किस एग्जाम में आया है, एकदम बायलिंगुअल जबरदस्त तरीके से आपके सामने पेश है। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। फ्रेंड्स सेकंड में आप सभी लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है। हमने क्या कहा कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। लंबी रेलगाड़ी का मतलब फ्रेंड्स इसकी जो डिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया है, 100 मीटर। समय समय कितने समय में पार करेगी, तो टी बराबर आपसे पूछा गया। तो फ्रेंड्स रेलगाड़ी अपनी लंबाई के योगफल के बराबर प्लेटफॉर्म के निकट खड़े पर्सन को पार करेगी। तो इसका मतलब समय बराबर कितना हो जाएगा, 100 मीटर। हमने कहा था फ्रेंड्स स्टार्टिंग में ये हमेशा किलोमीटर पर आवर में देगा, जहां आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो इस बात का ध्यान देना, 30 इंटू कितना हो जाएगा, 5/18। तो फ्रेंड देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 3 से काट दीजिए, 3 छंग 18, और 5 से इसको काट देंगे फ्रेंड्स, 5 दूनी 10, 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 6 दूनी फ्रेंड्स कितना जाएगा, 12 सेकंड ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा फ्रेंड्स ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 200 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे
एक पेड़ को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। तो आपसे फ्रेंड्स कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यानी ए ट्रेन इज 200 मीटर लॉन्ग इफ द ट्रेन टेक्स 40 सेकंड अक्रॉस ट्री बाय द रेलवे लाइन देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्लियर है, यही कह रहा है। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा कि आपसे स्पीड पूछा गया यानी चाल। तो फ्रेंड्स चाल बराबर क्या होता है, यानी चाल चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस बात का ध्यान देना। लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन आपको किस में दिया गया है, किलोमीटर पर आवर में। तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, स्पीड आपसे पूछा गया है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी 200 बटे कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 40। जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20। यानी ये 5 मीटर प्रति सेकंड आया है फ्रेंड्स। लेकिन किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया है कि 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपसे कहा है कि जीरो टू हीरो लेवल तक पढ़ेंगे, इस बात का ध्यान देना। तो यानी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स वैसे वैसे लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। और मैंने हर एक टाइप का जो है क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेल एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो आपसे पूछा है कि रेल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा गया है। तो अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यानी रेलगाड़ी की लंबाई यानी डिस्टेंस, रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा गया है। तो रेलगाड़ी की लंबाई यल बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5 बटे 18। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। इंटू कितना हो जाएगा, 30। तो फ्रेंड्स अब देखिए कुछ करना नहीं है। आप किससे काट सकते हैं फ्रेंड्स, 6 से काट दीजिए। 6 से काटेंगे, 6 दहम में 60, 6 तरीक कितना हो जाएगा 18। और 3 से काट दीजिए 10, यानी 5 गुणे 100 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा यहाँ से 500 मीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स की एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है। जैसे कि यहाँ से आपसे क्या पूछा है कि समय, कितने समय में जो है पार करने में कितना समय लेगी। तो हमने क्या कहा था फ्रेंड्स की जो रेलगाड़ी है यानी एक समान दिशा में जो है आदमी को पार कर रही है। तो हमने क्या कहा था कि फ्रेंड्स कितने समय में पार कर जाएगी। तो t इज इक्वल हमने क्या बताया था फ्रेंड्स की यल अपान क्या हो जाता है S1। और देखिए फ्रेंड्स एक ही दिशा में पार कर रहे हैं समान दिशा में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा S1 माइनस का S2। क्लियर है। तो अब ध्यान समझिएगा, कुछ करना नहीं है। 300 बटे आपका क्या है 30 माइनस का क्या कर देंगे 10। क्लियर है, यही कर देंगे। तो यानी यहां से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 300 बटे 20। देखिए फ्रेंड्स ये मैं आपको समझाने के लिए पूरा बता रहा हूं, आप पेपर में बिना पेन उठाए करेंगे, इस बात की गारंटी है। तो 30 को 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 15 सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स एग्जाम में पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इस बार अगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया होता तो मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता, लेकिन ऐसा दिया नहीं है। 30 माइनस 10 20, 20 में 30 से भाग कर देंगे, 15 सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को पार करने में उससे कितना समय लगेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करने वाले हैं। जैसा कि फिर आपसे फ्रेंड्स क्या पूछा है, समय टाइम आप लोगों से पूछा गया। तो हमने कहा रेलगाड़ी जो है सेम ही दिशा में जा रही है, इस बात का ध्यान देना। तो समान दिशा में जा रही है तो 500 मीटर, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 63 माइनस का 3।
यही हो जाएगा। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, ये मीटर में दिया गया है। आपकी जो दूरी है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो यहां से आपको कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां से 563 में से 3 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 60 इंटू 5/18, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ करना नहीं है, 5 से इसको काट देते हैं, कितना हो जाएगा 100, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 6 से काटेंगे 6 3 18, 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 दहम में 30 सेकंड ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। कह रहा है रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। तो आपसे कह रहा है कि रेलगाड़ी की कुल लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए ट्रेन एंड दैट ऑफ ए प्लेटफॉर्म आर इक्वल विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर द ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स। ये आपसे पूछा गया। तो फ्रेंड देखिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हो उनको भी दिक्कत ना हो। तो यहां से क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। अब रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की कुल लंबाई ज्ञात होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों अपनी लंबाई के योगफल के बराबर जो है पार करेंगे, तो यानी दूरी बराबर चाल गुणे क्या होता है, समय। तो फ्रेंड्स मैंने दोनों को क्या कर दिया, सेम यहाँ पे कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कुछ करने की आपको अब जरूरत नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यल प्लस यल इज इक्वल क्या हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे को फ्रेंड्स मीटर प्रति सेकंड में आप सभी लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो यानी किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से। 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं फ्रेंड्स, 60 सेकंड होते हैं। तो 18 से काट दीजिए, 18 पंचे 90। तो फ्रेंड्स यहाँ से 2l बराबर हो जाएगा कितना, 25 और 25 छक्का 150, यही हो जाएगा, यानी 1500 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 750, 2 सते 14, 2 पंचे 10। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई भी 750 मीटर हो जाएगी, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगी, 750 मीटर हो जाएगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 14 तथा 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल इस बार किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा गया है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। कुछ करना नहीं है, हमने क्या कहा फ्रेंड्स, रेलगाड़ी की जो चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 50, यानी रेलगाड़ी जो है 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तक, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 14 तथा 10 सेकंड का समय लेती है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना, 14 और 10 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 4 सेकंड। क्लियर है, एक ही दिशा में है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब 50 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4। अब ये मीटर प्रति सेकंड में आया, लेकिन किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है, तो इंटू क्या कर देंगे, 18/5 कर देंगे, यही कर देंगे। 5 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 5 हमें 50, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 पंचे 10। तो कितना आ जाएगा, 9 पचे 45 किलोमीटर पर आवर ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से कह रहा है कि एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, हमने क्या कहा था फ्रेंड्स, कितने समय में, यानी टाइम पूछा गया। तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के योगफल के बराबर और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योगफल के बराबर इसको पार करेगी। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 120 प्लस 230, और समय सेकंड में पूछा गया, इस बात का ध्यान देना, ये मीटर में दिया गया है।
90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/18। 18 से काट देंगे, 18 पंचे 90। 120 और 230 को जोड़ दीजिए फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 0। 3 2 5 2 1 3, 350 बटे कितना हो जाएगा 55 25, या 5 गुणे 5 ऐसे ही रहने दीजिए। 5 से काट दीजिए, 5 सते 35, 70 आ गया। फिर 5 से काटेंगे, 14 पंचे 70, यानी 14 सेकंड ही फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात का ध्यान देना, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो आपसे कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस बार रेलगाड़ी की क्या पूछा है, लंबाई पूछा गया है। तो अब देखिए करना क्या है इसमें। अब 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली, यानी हमने क्या कहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, चलने वाली रेलगाड़ी 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई को मैं यल मान लेता हूँ, रेलगाड़ी अपनी लंबाई के योगफल के और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी, यही है। अब देखिए, आप कुछ करने की जरूरत है। 30 मीटर प्रति सेकंड इस बार ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, इंटू 30 सेकंड रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। दूरी बराबर फ्रेंड्स चाल गुणे समय होता है, तो यानी यहाँ से कितना हो जाएगा यल प्लस 600 इज इक्वल 3 त्रिक 9 डबल 0 900। तो रेलगाड़ी की लंबाई यल बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 900 माइनस 600, यानी कितना हो जाएगा 300 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान देना, जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं वो लोग वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है। तो आपसे कह रहा है उस सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि कैसे करेंगे। सुरंग की लंबाई पूछा है, तो हमने कहा फ्रेंड्स कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई के योगफल के बराबर सुरंग की लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई 800 है, सुरंग की लंबाई को मैं यल मान लेता हूँ। क्लियर है? 800 धन यल, हमने कहा अपनी लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी। तो 78 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड्स, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मिनट में पार कर लेती है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं फ्रेंड्स 60 सेकंड, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं। किससे काट दीजिए, 6 से काट देंगे तो ये 10 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये 6 से काटेंगे, कितना जाएगा 6 त्रिक 18, और 3 से फ्रेंड्स काट देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 दूनी 6, 3 6 18, 26 पंचे 130 हो जाएगा फ्रेंड्स। 800 प्लस यल इज इक्वल 130 गुणे 10, यानी कर देंगे कितना जाएगा 1300। 26 पंचे 130 दहम्मा 1300 हो जाएगा। तो यल बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 1300 माइनस का कितना कर देंगे 800। 1300 माइनस 800 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा यहाँ से 500 मीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए हैं ये भी लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। तो आपसे कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई यल अपनी लंबाई के योगफल के बराबर खंभे को पार करेगी, यानी कितने समय में पार करती है 15 सेकंड में पार करती है। फिर कह रहा है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी यल प्लस 100, यही हो जाएगा, यानी अपनी लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी। तो यल प्लस 100 को कितने में पार कर रही है 25 सेकंड में पार कर रही है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे करेंगे। क्लियर है? तो अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। देखिए कुछ किया मत करिए फ्रेंड्स, इनके बीच का डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 मीटर, और इनके बीच का जो डिफरेंस लेंगे फ्रेंड्स वो कितना आ जाएगा 10 सेकंड। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि जो 10 सेकंड में है, 10 सेकंड में गाड़ी कितनी जा रही है 100 मीटर दिया गया है, यही है, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 15 सेकंड की वैल्यू चाहिए,
तो यानी 0 से 0 अगर मैं काट दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में रेलगाड़ी फ्रेंड्स कितना जा रही है, 10 मीटर जा रही है। यानी 15 सेकंड में मुझसे क्या पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई। और रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 15 सेकंड में पार करती है, तो 15 की वैल्यू कितना हो जाएगी फ्रेंड, 10 गुणे 15 कर देंगे, कितना आ जाएगा 15 दहम में 150। 150 मीटर ही फ्रेंड्स क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ट्रेनों ने एक समान बिंदु से एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में चलना शुरू किया। एक ने उत्तर की ओर तथा दूसरी ने दक्षिण की ओर। पहली ट्रेन की गति 16 मीटर प्रति सेकंड तथा दूसरी की गति 14 मीटर प्रति सेकंड है। एक दूसरे से 378 किलोमीटर दूर होने में दोनों ट्रेनों को कितना समय लगेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए कह रहा है दोनों ट्रेनों ने एक समान बिंदु, इस बार क्वेश्चन विपरीत दिशा का पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब कितना दिया गया है, दूरी 378 किलोमीटर दिया गया है और 16 मीटर प्रति सेकंड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। तो हमने क्या कहा था फ्रेंड्स कि समय बराबर क्या हो जाएगा, यानी 378 और बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 और 14 को जोड़ देंगे, 16 धन 14 हो जाएगा कि नहीं। आप सभी कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो यहाँ से 378, ये ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये किलोमीटर में दिया गया है और ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो घंटे में आंसर आया, तो इसको भी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 16 14 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 30। किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 18/5 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए। तो 5 से काट देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 5 छंग 30। 6 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 6 से काटते हैं तो 6 छंग 36, 6 तिरिक 18 हो जाएगा। 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 सते 63, 7/2। 7/2 का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3.5 आवर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इस बात का ध्यान देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। तो कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही होता है। तो अब ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, रेलगाड़ी की जो है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 150 किलोमीटर प्रति घंटे है। दूसरी की चाल पूछा है तो इसकी चाल को मैं यश2 मान लेता हूं, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है फ्रेंड्स। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं 5/18 से गुणा कर लूंगा, क्योंकि आपकी जो दूरी दिया गया है वो 100 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। दूरी देखिए फ्रेंड, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कितना हो जाएगा 100/6 हो जाएगा। 6 से काट दीजिए फ्रेंड, 6 तिरिक 18 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 50 प्लस S2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा कि नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, 120 यहाँ और भी दिया है, अपनी लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी, तो धन कितना हो जाएगा 120, यही है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 5 से काटेंगे, देखिए 6 तिरिक 18 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और इसको भी 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 में 20 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, अब यहाँ ध्यान से समझते हैं कि फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है यहाँ पे। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। यहाँ पे देखिए हमने पहले की स्पीड को कितना मान लिया फ्रेंड्स, 50 मान लिया। क्लियर है। दूसरी वाली को फ्रेंड्स हमने स्पीड को कितना मान लिया, यश2 मान लिया। 50 धन कितना हो जाएगा, यश2 इज इक्वल फ्रेंड्स, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 100 मीटर और प्लस 120 हो जाएगा, यही हो जाएगा अपान। देखिए चाल बराबर होता है फ्रेंड्स दूरी बटे समय, और समय कितना दिया गया है 6 सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी किलोमीटर पर आवर में है फ्रेंड्स, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 6 से काटेंगे, 6 तिरिक 18 हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 और प्लस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से S2। 50 प्लस S2 इज इक्वल यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, देखिए कुछ कितना कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ से 220, यही हो जाएगा। तो 220 गुणे कितना हो जाएगा 3, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। और अपान यहाँ से इसको कितना ले आएंगे यहाँ से 5, 5 से काट देंगे फ्रेंड्स, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44 नहीं है, कितना हो जाएगा 3 चौके 12 की 2 1, 3 चौके 12 1 13, 132 आ गया। तो S2 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 132 माइनस का 50, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 13 में से 5 गया 8, यानी फ्रेंड्स आ जाएगा 82 किलोमीटर पर आवर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में आ रही है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो फ्रेंड जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पहले था सेम वही टाइप है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहली रेलगाड़ी की स्पीड 30 है, दूसरी को मैंने कितना मान लिया फ्रेंड्स क्या है S2 है, 30 प्लस S2। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सॉरी किलोमीटर पर आवर में है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/18। 150 मीटर यहाँ रेलगाड़ी है 100, दोनों अपनी लंबाई के योगफल के बराबर पार करेंगे। 150 धन 100 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 250 आ जाएगा, इस बात का ध्यान देना। और यहाँ पे कितना है समय 10 सेकंड है, बटे 10 कर देंगे। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान देना फ्रेंड, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काट दीजिए, 5 25, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा। 30 धन S2 बराबर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। और S2 बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 90 माइनस 30, 90 में से 30 घटा देंगे कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 9 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 210 किलोमीटर दूर स्थित स्टेशन बी की ओर चलती है। दूसरी रेलगाड़ी सुबह 11 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए की ओर चलती है। दोनों रेलगाड़ियां कितनी दूर व किस समय में मिलेंगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स मैं यहां से यहां तक टोटल दूरी कितनी दिया गया है, आपसे 210 किलोमीटर दिया है। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, कितना दिया है 210 किलोमीटर, यहां से यहां तक 210 किलोमीटर आप लोगों को दूरी दिया गया है। आपसे कह रहा है फ्रेंड्स जो रेलगाड़ी ए है ये सुबह 9 बजे निकलती है, कितने बजे 9 बजे निकलती है। ये इसकी स्पीड कितना दिया गया है फ्रेंड्स 50 किलोमीटर प्रति घंटे दिया गया है। और दूसरी रेलगाड़ी फ्रेंड्स बी है, क्या है ये बी है, बी की ओर चलती है और ये कितने बजे निकलती है 11 बजे निकलती है। इसकी स्पीड कितना है फ्रेंड्स 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो कितने समय में मिलेंगी और कितनी दूरी पर मिलेंगी ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साइन टाइम जैसे ये 9 बजे निकली है, ये 11 बजे निकली है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स टाइम को सेम किया करिए। क्या करेंगे फ्रेंड्स टाइम को सेम करेंगे, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना, यानी टाइम को क्या करेंगे सेम करेंगे। तो यानी ये जो रेलगाड़ी ए है ये 2 घंटा पहले चली है, तो अगर टाइम सेम करेंगे तो ये 2 घंटे में 9 से 11 बजे तक कितनी चल चुकी होगी। तो 2 घंटे में दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 2 घंटे में 2 गुणे 50 कर देंगे कितना आ जाएगा 100, यानी 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर चल चुकी है। तो यानी अब बचा कितना है 110 किलोमीटर दूरी यहाँ से यहाँ तक बची हुई है। इस बात का ध्यान देना, 2 घंटे में 50 की स्पीड से 100 किलोमीटर चल चुकी है, इसका मतलब 11 बजे ये आ गई। अब कितने बजे मिलेंगे, तो इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, हमने क्या कहा था अपनी लंबाई के योगफल के बराबर, यानी दोनों पार करेंगे। तो इसका मतलब ये 60 और 50 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 110/110, यानी 1 घंटे बाद नेट इनका मिलन हो जाएगा। तो यानी 11 बजे फ्रेंड्स चली हैं, 11 में 1 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 12 बजे दोनों का मिलन होगा। 12 बजे दोनों का मिलन होगा तो ना बी ऑप्शन है, ना सी ऑप्शन है, ना डी ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन ही, क्योंकि इसी में 12 बजे दिया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितनी दूरी पे मिलेंगी,
तो अब फ्रेंड्स अगर दूरी निकालना है तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि 1 घंटे बाद मिलन होगा, यानी इसका मतलब 2 घंटे ये, 9 2 11 1 12, 3 घंटे में मिलन होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, क्योंकि 2 घंटे यहाँ पे और 1 घंटे ये, टोटल 3 घंटे हो जाएंगे। तो 50 × 3 कर देंगे, कितना जाएगा 150 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर दूरी पे 3 घंटे बाद मिलन होगा, यानी दोपहर के 12 बजे। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको एकदम अच्छे से हर एक क्वेश्चन को करा दिया गया है, और आप सभी लोगों को फ्रेंड्स हर एक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से हमने क्लियर कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। अगर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया है तो जरूर जो है लाइक करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।